नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसवी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग करेंगे रेशियो और ये रेशियो का पहला क्लास होगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और दोस्तों मैं जो है बिल्कुल बेसिक जो इसका थ्योरी है उसको हम कराते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए डिफिनेशन देख लीजिए दोस्तों अनुपात का। रेशियो अनुपात समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है तथा संबंध बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या कौन सा भाग है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखा कि अनुपात समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है तथा संबंध बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या कौन सा भाग है। तो आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या कौन सा भाग है। दोस्तों यही चीज़ को फिर मैंने एक बार लिखा, और मैंने ये क्यों लिखा देखिए आपको पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने दोस्तों लिया, ये हो गया 500 मीटर और यहाँ पर हो गया 1 किलोमीटर। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या ये दोनों का समान यूनिट है, समान इकाई का है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 500 मीटर और यहाँ पर है 1 किलोमीटर। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो दोस्तों ऐसा करा जाए, कोई एक को चेंज कर दिया जाए। ये किलोमीटर है तो मीटर में चेंज कर दीजिए, या तो ये मीटर में है तो किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों ये 500 मीटर है और ये 1 किलोमीटर है, इसको चेंज कर देंगे मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब अनुपात प्रकट करिए, तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 1:2। तो पहली राशि ये हुआ और दूसरी राशि ये हुआ। तो आपसे कह रहा है पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो दोस्तों पहली राशि दूसरी राशि का 1/2 गुना है, या आप इसको कह सकते हैं 1/2 भाग है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो मैंने ये थ्योरी लिया है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। तो दोस्तों मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, जैसे 500 ग्राम और 1 kg। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या ये दोनों का सेम यूनिट है, समान इकाई है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इसको समान करने के लिए दोस्तों 500 ग्राम ज्यों का त्यों रखेंगे, और जो 1 kg है, 1 kg में होता है 1000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ये हो गया 1:2। तो पहली राशि ये है, दूसरी राशि का कितना गुना है। तो दूसरी राशि का कितना गुना है, तो 1/2 गुना है, 1/2 गुना है। या पूछ लेगा कौन सा भाग है, तो 1/2 भाग है। देख लीजिए, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो दूसरी राशि का 1/2 भाग तो है पहली राशि, दूसरी राशि का 1/2 भाग तो ही ये पहली राशि। ठीक है, तो 1/2 गुना है, या कह सकते हैं कि 1/2 भाग है। दोस्तों आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। दोस्तों रेशियो प्रकट जब भी होगा तो गुना या भाग के रूप में ही रेशियो को हम प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, गुना या भाग के रूप में, ये चीज़ को आपको ध्यान में देना होगा। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो।
तो आइए दोस्तों, मैंने एक और एग्जांपल लिया। जैसे यहाँ पर 3 मीटर है और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों पता है आपको 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और ये 3 मीटर है। तो 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, और यहाँ पर था 100 सेंटीमीटर। अब दोनों दोस्तों देख लीजिए, ये समान यूनिट हो गया। तो जब समान यूनिट हो जाएगा, पहला काम क्या करना है, यूनिट को समान करना है। जब समान यूनिट हो जाएगा तो अनुपात प्रकट करेंगे, तो ये गुना के रूप में होगा या तो भाग के रूप में होगा। तो कह रहा है पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो दूसरी राशि का देख लीजिए कितना गुना है। दोस्तों इसको काट दीजिए, कट गया 1 और ये आपका हो गया 3। तो आपसे कह रहा पहली राशि तो ये है, दूसरी राशि का कितना गुना है। तो दूसरी राशि तो मेरा ये था, ठीक है, इसका कितना गुना है, तो 3 गुना है। तो दोस्तों आप इसको दूसरी राशि का कितना गुना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि दूसरी राशि का कितना गुना है, तो 3 गुना है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने लिया एक और क्वेश्चन, 25 पैसा 1 रुपया। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या ये यूनिट समान है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैसा है, ये रुपया में है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यूनिट को समान करना है। ये 25 पैसा और 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा, ठीक है दोस्तों। तो ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1:4। तो कह रहा था पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो पहली राशि दूसरी राशि का 1/4 गुना है, या कौन सा भाग है दोस्तों, तो 1/4 भाग है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम नेक्स्ट थ्योरी लिख रहे हैं। A अनुपात B को दोस्तों A/B के रूप में लिख सकते हैं। A अनुपात B को A अनुपात B के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, इसका एग्जाम्पल बनेगा 3:4 को हम क्या लिखेंगे, 3/4 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों, नेक्स्ट थ्योरी। तो दोस्तों नेक्स्ट थ्योरी, दिए गए राशियों के बीच दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान देना होगा कि जिस राशि में का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं तथा दूसरे को अंश मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब मैंने जो थ्योरी में लिखा है बात, कि दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना होगा कि जिस राशि में का या से लगा रहे उसे हर मानेंगे और तथा दूसरे को अंश मानेंगे। दोस्तों जैसे मैंने बोला, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक छात्रावास में लड़कों की जो संख्या है यानी बॉय, लड़कों की संख्या, लड़कियों यानी गर्ल, लड़कियों की संख्या का 5/7 है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखिए लड़कियों की संख्या में का लगा हुआ, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर लड़का कितना है, 5, तो लड़का यहाँ पर हो गया दोस्तों 5। तो हम इस तरह से अनुपात क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। तो आइए दोस्तों एक और इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसको मिटा देते हैं। जैसे कह रहा है कि पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का
पूरे मिश्रण का 6/11 है। ठीक है, 6/11 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पानी की जो मात्रा है पूरे मिश्रण में क्या लगा है, देखिए पूरे मिश्रण में क्या लगा है, तो पूरे मिश्रण कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सॉरी, पूरे मिश्रण 11 होगा, और जो पानी की जो मात्रा है दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, पानी की मात्रा हो जाएगा 6। ठीक है, तो बाकी जो मान लीजिए दोस्तों अगर मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, तो ये मिल्क हो जाएगा आपका कितना, 5। बट मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, डायरेक्ट मैंने आपको समझाया है दोस्तों। ठीक है, कि अगर मान लीजिए पूरे मिश्रण 11 है और वाटर इसमें 6 हो गया, तो जब मैंने कुछ लिखा नहीं है तो अन्य की मात्रा है उसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे इसको मिटा देते हैं, पहले 3 नंबर देखा जाए। एग्जाम्पल जो है इसका 3 नंबर। जैसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि लड़कियों की संख्या पूरा विद्यार्थियों की संख्या का 5/13 गुना है। लड़कियों की जो संख्या है पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 5/13 गुना है। तो 5/13 गुना का मतलब दोस्तों देखिए पूरे विद्यार्थियों की संख्या में क्या लगा है, तो ये कितना हो जाएगा, 13। तो पूरे विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा आपका दोस्तों, पूरे विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 13, और लड़की जो है उसका 5 हो जाएगा। तो बाकी जो बचेगा दोस्तों लड़का होगा, लड़का कितना हो जाएगा, 8। तो दोस्तों ये आपका इस तरह से अनुपात जो है हम प्रकट करेंगे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट थ्योरी करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। दोस्तों अनुपात के प्रत्येक पद में अपनी आवश्यकता अनुसार, अनुपात के प्रत्येक पद में, अनुपात के प्रत्येक पद में अपनी आवश्यकता अनुसार, अब अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य से गुणा कर सकते हैं। किसी भी अशून्य से गुणा, अशून्य का मतलब दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, अशून्य का मतलब हो जाएगा शून्य को छोड़कर। ठीक है, किसी भी अशून्य यानी शून्य को छोड़कर किसी भी अशून्य से गुणा कर सकते हैं, अशून्य से गुणा कर सकते हैं। जब भी दोस्तों रेशियो प्रकट करना है तो आपको क्या करना है, किसी भी अशून्य यानी शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से गुणा करा सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, जैसे मान लीजिए कि A/B/C, यहाँ पर है 2, 3, 4। तो अशून्य का मतलब शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से गुणा करा सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें 1 से कराएं तो इसमें भी 1 से, तो इसमें भी 1 से। अगर इसमें 2 से कराएं तो 2 × 2 हो जाएगा। अगर इसमें फिर 2 से कराएं तो 3 × 2, ये 4 × 2। फिर ये दोस्तों 2 कट जाएगा तो रेशियो वही होगा। अगर हम 0 से करा देंगे तो ये दोस्तों पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है दोस्तों कि अनुपात के प्रत्येक पद को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य से गुणा कर सकते हैं, ठीक है, या करा सकते हैं। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वाला थ्योरी करते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट थ्योरी देखा जाए। आइए हम इसको लिखते हैं। दोस्तों जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियाँ, नेक्स्ट थ्योरी, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसके गुणांक व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे।
दी हुई रहे तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। तो आइए दोस्तों इसको समझा जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/5c। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ देगा कि तो बताइए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो ये आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने थ्योरी लिखा है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में, देखिए ये बराबर है, बराबर के रूप में क्या दिया है, एक दूसरे से क्या है, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसके गुणांक के व्युत्क्रम, गुणांक इसका क्या है, ये है, इसका गुणांक क्या है, ये है, इसका गुणांक क्या है, ये है, तो उसको व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे। दोस्तों व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो a 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2, 2/1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हो जाएगा b का कितना हो जाएगा 3 और c का इधर कितना हो जाएगा 5। तो फाइनली दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आ गया 2 3 5। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो दोस्तों थ्योरी नेक्स्ट देखा जाए। जब दो या दो से अधिक राशियाँ जब दो या दो से अधिक राशियाँ जब दो या दो से अधिक राशियाँ जब दो या दो से दोस्तों जब दो या दो से अधिक राशियाँ आपस में बराबर के रूप में, जब दो या दो से अधिक राशियाँ आपस में बराबर के रूप में तथा साथ ही भिन्न के रूप में न दिया रहे तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे तथा हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना करा देंगे तो अभीष्ट उत्तर प्राप्त होगा। दोस्तों समझिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, समझिएगा। कर रहा है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में, देखिए दो या दो से अधिक राशि आपस में क्या है, ये सब दिया है बराबर के रूप में, तथा साथ ही भिन्न के रूप में ना दिया रहा है। तो देख लीजिए भिन्न के रूप में नहीं दिया है, अगर भिन्न के रूप में दिया रहता तो ये होता 1/2। भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों, जो p/q के रूप में हो, बट ऐसा कुछ नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, तो भिन्न के रूप में ना दिया रहे तो उसके गुणांक को, जो भी इसका गुणांक है, ये इसका गुणांक क्या है 2, तो गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। तो व्युत्क्रम अगर दोस्तों इसको लिखेंगे तो 2 है तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तथा हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना करा देंगे तो अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे a b c, अब इसको पलट देंगे तो दोस्तों व्युत्क्रम 2 है तो 1/2 हो जाएगा उल्टा, और ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो जाएगा 1/5। और इसका हर का एलसीएम, नीचे वाला हर होता है ना दोस्तों, तो नीचे वाला हर है एलसीएम ले लीजिए 2 3 5, कैल्शियम हो जाएगा 30। ठीक है, अब 30 का 1/2 कराइए, 30 का 1/2
30 का 1/3, क्योंकि एलसीएम ले करके प्रत्येक पद में गुना कराना है, यानी कि 30 का 1/2, इसमें 1/2 से 1/3 से, और 30 का 1/5। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया 30 का 1/5। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, काट दिया जाए तो काट देंगे तो ये हो जाएगा 15 से कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 15 से कटा तो ये 15 हो गया, और ये 10 से कटा तो यहाँ पर 10 हो गया, और ये 6 से कटा तो यहाँ पर 6 हो गया, और यहीं आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो ये तो हुआ आपका जो मैंने थ्योरी लिखवाया उस पर एग्जाम्पल कराया। लेकिन दोस्तों यही क्वेश्चन को अगर एग्जाम में करना होगा तो इस सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। आइए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए एग्जाम में करना होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये सब का यानी कि ये जितना आपको दिखाई दे रहा है 2a 3b 5c, इसका सबसे पहले आप ले लीजिए एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम 2 3 5 का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 30। अब आपको क्या करना है, 30 को 30 में 2 से भाग देना है तो ये आ गया आपका कितना 15। 30 में 3 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा 10। 30 में 5 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा 6। देखिए फाइनली आपका आ गया। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, यानी बच जाएगा। ठीक है, तो ये आप दोस्तों इस थ्योरी को हम मिटाते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं। दोस्तों शब्द कम अथवा अधिक का अर्थ होता है अंतर। इसको हम लिखते हैं शब्द कम अथवा अधिक का अर्थ होता है अंतर। समझिएगा दोस्तों, ये दोस्तों हम श्याम लिखते हैं। मान लीजिए कि 10 रुपया श्याम के पास है और राम के पास 5 रुपया है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्याम कितना अधिक है। ठीक है, श्याम कितना अधिक है राम से, या राम कितना कम है श्याम से। तो दोस्तों इस अधिक कम का मतलब होता ही अंतर, तो यानी 10 में से 5 जाएगा कितना होगा 5। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन में कहेगा दोस्तों श्याम के पास 5 रुपया है और राम के पास -10 रुपया है, तो बताइए इन दोनों में कितना का अंतर है। तो दोस्तों अंतर का मतलब होता है घटाव, अधिक शब्द कम अथवा अधिक अर्थ होता है अंतर। तो ये 5 माइनस माइनस प्लस यानी कितना आ जाएगा 15। फिर समझिएगा के पास -5 रुपया है और राम के पास -10 रुपया है, और कहेगा कि इन दोनों में कितना का अंतर है। तो अंतर का मतलब होता है दोस्तों शब्द कम अथवा अधिक अर्थ होता है अंतर। तो पूछेगा कि ये कितना अधिक है, राम श्याम से कितना अधिक है या श्याम राम से कितना अधिक है। तो ये हो जाएगा -+10 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों +5। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट जो है क्लियर समझ में आए। इसको मिटाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट थ्योरी, 1:1 का अर्थ होता है बराबर 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 बराबर। समझिएगा दोस्तों, जैसे मैं अगर कहूँ कि 600 रुपया को ABC में बराबर बराबर बांटिए, तो बराबर बराबर का अर्थ होता है दोस्तों 1:1। ठीक है, तो ये आप थ्योरी आपको समझ में आया होगा कि ये 1:1 का अर्थ क्या होता है बराबर बराबर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आइए अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दी हुई रहती है, उस निश्चित राशि की तुलना
अनुपात के उसी पद से करते हैं, उसी पद से करते हैं तथा जिसको निकालना होता है उसे गुना करा देते हैं तो अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाता है या प्राप्त होता है। तो दोस्तों आइए इस पर क्वेश्चन करा जाए कि मैंने जो थ्योरी लिखा है इस पर क्वेश्चन क्या होगा। तो आइए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखा जाए। 4,000 रुपया को ए, बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है जिसका अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। तो बताएं कि ए का हिस्सा क्या है तथा ए, बी तथा सी का कौन सा भाग है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। दोस्तों सबसे पहले मैंने जो थ्योरी में लिखवाया है कि अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि किसको कहते हैं दोस्तों, यानी कि एक राशि दिया होगा रहेगा जो पूरा होगा। ठीक है, यानी कि वो जिसको बोलते हैं उसका पूरा वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो वही निश्चित राशि उसी को बोलते हैं कि उसमें जो है एक हेवी अमाउंट दिया रहेगा, वही आपका निश्चित राशि का काम करेगा। जैसे अब a + b + c ये तीनों का हेवी अमाउंट कितना है 4,000, इसी को हम निश्चित राशि बोलते हैं। और दोस्तों रेशियो में दिया है 2, 3, 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो निश्चित राशि है ये पूरा का हेवी अमाउंट है। और यहाँ पर पूरा हेवी अमाउंट कितना हो जाएगा 4,000 बटे में कितना हो जाएगा 5, 3, 8, 2, 10। तो ये हेवी अमाउंट यानी पूरा दिया था 4,000 और हम लोग के अनुसार पूरा कितना हो जाएगा, हम लोग के अनुसार पूरा हो जाएगा 10। क्योंकि मैंने बताया था कि जो निश्चित राशि दिया है अगर ये पूरा का अमाउंट दिया है ये, तो पूरा से तुलना करते हैं। अगर ये पूरा का अमाउंट नहीं दिया रहता, ए बी का अमाउंट दिया रहता तो ए बी का इसका तुलना इससे करते हैं। ठीक है, तो वही निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि के अनुपात के उसी पद से करेंगे। यानी कि जो ये टर्म दिया रहेगा, जिस रूप में दिया रहेगा, अगर ये कहता कि दोस्तों 4,000 जो दिया है ए और सी का दिया है तो 5, 2, 7 इसका हम तुलना कराते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दिया है a + b + c का टोटल दिया है 4,000 और हम लोग के अनुसार जो है दोस्तों 5, 3, 8, 2 कितना हो जाएगा 10। तो टोटल का तुलना टोटल से। क्वेश्चन में पूछा था कि a का हिस्सा क्या है, तो जो पूछेगा दोस्तों उसको क्या कराएंगे गुना। तो पूछा था a का तो इसलिए इसमें 2 से गुना करा दिए। अगर पूछता b का तो 3 से गुना, पूछता c का तो 5 से गुना। अब दोस्तों इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 800। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कह रहा था कि ए, बी तथा सी का कौन सा भाग है। ए, बी तथा सी का कौन सा भाग है। देखिए दोस्तों बी तथा सी में का लगा है तो बी तथा सी यहाँ पर है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर इसको नीचे, क्योंकि जिसमें का लगा रहेगा उसको दोस्तों हर मानते हैं और हर जो होता है नीचे वाला होता है। और बाकी यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 को क्या कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 भाग। तो चलिए दोस्तों ये जो मैंने बताया ये एक थ्योरी को मैंने छोड़ दिया। तो चलिए इसके बाद जो है हम उसी को करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको अब मिटा देते हैं। और उसके बाद जो मैंने ये बताया कि इसका थ्योरी क्या होगा दोस्तों, इसका थ्योरी होगा कि अगर प्रश्न अनुपात के रूप में दिया हुआ रहे और अनुपात के रूप में ही पूछे तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट जो है अनुपात से ही मान पुट कर देंगे तो अभीष्ट उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी दोस्तों, अगर प्रश्न अनुपात के रूप में दिया हुआ रहे, अनुपात के रूप में
दिया हुआ रहे, यदि प्रश्न अनुपात के रूप में दिया हुआ रहे तथा अनुपात के रूप में ही अगर प्रश्न अनुपात के रूप में दिया हुआ रहे तथा अनुपात के रूप में ही पूछे तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट अनुपात से ही मान पुट कर देंगे तो अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आइए इसको समझा जाए। जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल, पहले वाला ही एग्जाम्पल जो इससे पहले क्वेश्चन में किए थे दोस्तों, उसी को ले लेते हैं। जैसे 4000 रुपया को ए, बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है जिसका अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। तो बताएं कि ए, बी तथा सी का कौन सा भाग है। तो आइए दोस्तों इसको समझिएगा। अब ये हमारा हुआ निश्चित राशि। जैसे ए प्लस बी प्लस सी हैवी अमाउंट दिया है, तीनों का योग है 4000 है, यही है आपका निश्चित राशि। और मैंने बोला कि इसी से हमको मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट अनुपात से ही मान पुट कर देंगे। जैसे ए दिया था 2, बी दिया था 3 और सी दिया था 5। तो अब आपको क्या करना है, पूरा लंबा चौड़ा नहीं लेके जाना है, बस अनुपात से ही मान पुट कर दीजिए। बी और सी में क्या था, बी तथा सी का कौन सा भाग, इसमें का लगा है बी तथा सी का, तो का लगा इसलिए इसको जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा। और जो ए था इसको ऊपर कर दीजिए तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 1 बटा 4 आ गया ना दोस्तों। अब यहाँ पर निश्चित राशि का यूज करना जरूरी नहीं है, ठीक है, निश्चित राशि का यूज करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप अनुपात से ही मान पुट कर दीजिएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन था 4000 रुपया को ए, बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि जिसका अनुपात क्रम से इतना हो, तो बताएं कि ए, बी तथा सी का कौन सा भाग है। तो दोस्तों इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अनुपात से भी डायरेक्ट इसका मान पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी तथा सी में का लगा था इसलिए इसको मैंने 8 नीचे लिखा और ए को ऊपर लिखा, तो ये काट देंगे फाइनली 1 बटा 4 भाग। अब इससे भी 1 बटा 4 भाग और इससे भी 1 बटा 4 भाग। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, ये तो आप जो है मौखिक भी कर सकते थे, उतना करने की ज़रूरत नहीं था। तो आइए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो नहीं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो 1-2 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने रेशियो का थ्योरी पढ़ा, आइए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लीजिए रेशियो का। जैसे हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दोस्तों ए अनुपात बी बराबर 3:2, ठीक है, तथा बी अनुपात सी बराबर 2:1, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको करते हैं। जैसे ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:2 और बी अनुपात सी बराबर दिया है आपका 2:1। अब दोस्तों इसमें आपको मीडिएटर खोजना है। मीडिएटर किसको कहते हैं, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उभनिष्ठ हो, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन है दोस्तों, बी है, यानी इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो ये मीडिएटर का काम करेगा दोस्तों। और जब मीडिएटर का काम आपको दिखाई दे रहा है तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:2 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 2:1। अब इसमें क्या करना है वो दोस्तों, एबीसी पूछा है तो इसमें देखना है मीडिएटर। अगर मीडिएटर समान नहीं होगा तो दोस्तों मीडिएटर को समान करना पड़ेगा। मेरा मतलब जैसे बी क्या इक्वल है, यहाँ पर बी इक्वल है, जब इक्वल है तो ठीक है, समान करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं रहता तो तब जाकर दोस्तों हमको समान करना पड़ता।
तो ये तो बिल्कुल इक्वल है, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 1। तो फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आइए इसको मिटा करके दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 तथा बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3। अब आप देखिए इसमें मीडिएटर कौन सा है दोस्तों, बी है। मीडिएटर किसको कहते हैं, जो दोनों में ओवनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो, उसको मीडिएटर बोलते हैं। अगर मीडिएटर समान नहीं है, देखिए इसमें है बी यहाँ पर है कितना 4, यहाँ पर है बी 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 2। अब आप ही बताइए क्या मीडिएटर समान है, नहीं है। तो जब मीडिएटर समान नहीं रहेगा दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें 2 से गुना करा दूँ तो अब बताइए मीडिएटर समान हो गया क्या, बिल्कुल हो गया, क्योंकि बी यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर बी कितना हो गया 4। अब मीडिएटर बिल्कुल समान हो गया। या तो दोस्तों आप ऐसे ना करके 2 को ऊपर में भेज के गुना करा सकते हैं और 4 को नीचे में भेज कर गुना करा सकते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से करा दिए, क्योंकि क्या करना, समान हो गया। ये जब बी समान हो गया दोस्तों, जब मैंने इसमें 2 से कराया तो इसमें भी 2 से कराएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका संबंध इससे था, तो इसमें 2 से, तो इसमें भी 2 से। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा ए बी सी, तो ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू यहाँ पर 3 है और बी कितना है, बी तो 4 है और सी कितना है 6। तो दोस्तों अगर ये कटने लायक है तो इसको हम कटा भी देंगे, अगर नहीं कटने लायक रहेगा तो हम कटाएंगे भी नहीं। और दोस्तों ये चीज़ समझिए और हम क्वेश्चन कराते हैं। जैसे ए अनुपात बी बराबर दिया है 3 अनुपात 2 तथा बी अनुपात सी बराबर दिया है 4 अनुपात 1, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर आपका दिया है 4 अनुपात 1। अब आप मुझे बताइए क्या मीडिएटर समान है क्या, नहीं है। तो मीडिएटर समान नहीं है दोस्तों, सबसे पहले आप मीडिएटर को समान करिए, ठीक है। तो मीडिएटर बी का काम कर रहा है, ठीक है। तो बी का काम कर रहा है, तो बी यहाँ पर 4 है लेकिन बी यहाँ पर 2 है। अब दोनों तो अलग अलग है, तो इसको समान करने के लिए दोस्तों केवल इसमें 2 से गुना करा देंगे। तो देखिए अब बी 4 इधर भी हो गया और बी 4 उधर भी हो गया। जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। और फाइनली दोस्तों ए का वैल्यू कितना हो गया 6, बी का वैल्यू कितना है 4 और सी का वैल्यू कितना है 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा हम प्रोसेस को बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रोसेस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आइए देखा जाए। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 3 तथा सी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 4। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसको समझिएगा दोस्तों। ये मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है। तो ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा आपका 1 अनुपात 3 और सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 4। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब भी आपको 2 से अधिक दिया रहेगा, 2 से अधिक का मतलब जैसे ये 2 हो गया, 2 ये हो गया, और 2 से अधिक का मतलब कि देखिए 1 2 3, तो ये 2 से जब भी अधिक दिया रहेगा तो आपको क्या करना होगा, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट से करा दीजिए। पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट से कराएंगे तो फर्स्ट का वैल्यू निकलेगा। अब पूरा लास्ट का गुना अगर लास्ट के साथ कराइएगा तो ये लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा। मतलब 3 में 1 से कराइए 3 होगा, फिर 1 से करेंगे 3, तो ये 1 का वैल्यू निकल के आया कितना 3। ये पूरा फर्स्ट का गुना फर्स्ट के साथ ये फर्स्ट वाला निकलेगा और पूरा लास्ट के गुना 2 3 6 चौका 24, तो लास्ट वाला निकलेगा। लास्ट कौन सा है, डी। अब आप बताइए दोस्तों, आप इसको भी पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं, आप इसको भी पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने इसको पकड़ना है। देखिए ए का वैल्यू कितना है 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए कितना से गुना 1 से, तो इसमें भी 1 से। अब बताइए बी यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर बी रेशियो में कितना है 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 2 से, तो इसमें भी 2 से। अब देखिए सी का वैल्यू निकल गया 6 और यहाँ पर सी का रेशियो में कितना है 1, तो 6 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, इसमें 6 से, तो इसमें भी 6 से। फाइनली दोस्तों आंसर आ जाएगा ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 और सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 6
और डी का वैल्यू हो जाएगा 24। रेशियो में है दोस्तों, इसको रेशियो में प्रकट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक दो क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ये 2 नंबर क्वेश्चन होगा। ए अनुपात बी बराबर 3:2 डायरेक्ट ले रहे हैं दोस्तों। बी अनुपात सी बराबर 4:3 और सी अनुपात डी बराबर 5:2, डी अनुपात ई बराबर 3:2। ठीक है, अब देखिए, पहले मैंने 2 तक किया, फिर 3 किया, फिर अब 4 हो गया। तो इसमें अगर आपसे पूछ लें तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको क्या करना है, मैंने जो पहला बताया था बात, ये पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करा दीजिए। पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कराइए तो फर्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा, और पूरा लास्ट के साथ गुना जो लास्ट के साथ कराइएगा तो लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा। ठीक है, जैसे 3 चौका का 12, 5 60 दिया 180। ए का वैल्यू कितना आ गया, 180। अब आप मुझे बताएं कि ए का वैल्यू यहाँ पर 180 है, यहाँ पर ए को 180 बनाने के लिए कितना से गुना, 60 से। तो जब इसमें 60 से तो इसमें भी 60 से। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बी का वैल्यू निकल गया, आ गया 120, और यहाँ पर बी का वैल्यू रेशियो में कितना है, 4। तो 120 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 30 से। तो जब इसमें 30 से तो इसमें भी 30 से। अब देखिए दोस्तों, सी का वैल्यू निकल के आ गया कितना, 90, 30 3 90, और यहाँ पर सी रेशियो में कितना है, 5। इसको 90 बनाने के लिए कितना से, 18 से, तो इसमें भी 18 से। डी का वैल्यू निकल गया 36, और डी यहाँ पर रेशियो में कितना है, 3, तो इसको 36 बनाने के लिए 12 से, तो इसमें भी 12 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 180, बी का वैल्यू 120, सी का वैल्यू 90, और डी का वैल्यू 36, और ई का वैल्यू 24। अब दोस्तों ये कट जाएगा। ठीक है, कटेगा तो हो जाएगा आपका 60 तियाँ, 40 तियाँ, 30 तियाँ, 12 तियाँ, 8 तियाँ, और कटेगा दोस्तों। अगर कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा नहीं कटाएंगे। तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, बट ये तो 2 से कटेगा। हाँ, 2 से कट जाएगा। 30 दूना 20 दूना 15 दूना 6 दूना 4 दूना, और दोस्तों कटेगा क्या, अब दोस्तों नहीं कट पाएगा। अगर 2 से कटाएंगे तो 15 10, ये नहीं कटेगा, फिर ये कट जाएगा, ये कटेगा। 3 से कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा। तो फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना ही आंसर होगा। अगर कट जाएगा तो हम कटा देंगे, तो वहीं आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो आइए इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों, मैंने 3 नंबर क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे। पहले हमने 2 सीखा, फिर 3 सीखा, फिर 4 सीखा। अब देख लीजिए, यहाँ से ए से लेकर के आप जेड तक भी कर सकते हैं, फिर भी आपका आंसर आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करा दीजिएगा, तो वो फर्स्ट का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72, 72 3 कितना हो जाएगा, 216, और इधर हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16। इसका वैल्यू पूरा का कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। क्यों, क्योंकि 4 एकम 1 4, 4 दूना 8 एकम 8, 8 फिर 8, 8 दूना 16, 16 हो जाएगा। जी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 16। आप अब कहीं से बढ़ सकते हैं, या तो इसको पकड़ के बढ़िए या तो इसको पकड़ के पढ़िए। तो चलिए दोस्तों नीचे से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 16 है। तो जी का वैल्यू 16 है। यहाँ पर जी रेशियो में कितना है, 4। तो 16 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से गुना। अब देखिए एफ का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 12, और एफ यहाँ पर रेशियो में कितना है, 1। तो इसको 12 बनाने के लिए इसमें 12 से गुना, तो इसमें भी 12 से। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ई का वैल्यू कितना आ गया, 48। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो में कितना है, 2। तो 48 यहाँ पर ई का वैल्यू है, और यहाँ पर ई रेशियो में 2 है। तो 48 बनाने के इसमें 24 से गुना, तो इसमें भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 से गुना। अब डी का वैल्यू निकल गया 72, और रेशियो में कितना है, 1। तो 72 बनाने के लिए इसमें 72 से, तो इसमें भी 72 से। सी का वैल्यू निकल गया 144, सी का वैल्यू निकल गया कितना, 144, और यहाँ पर रेशियो में कितना है, 1। 144 बनाने के इसमें कितना से, 144 से गुना करा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब इसमें 144 है तो इसमें भी 144 है। अब बी का वैल्यू यहाँ पर दोस्तों है 144 में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 144 में 3 से गुना करा देंगे दोस्तों। 4 3 12 के 2 हासिल 1, और 14 3 42, 1 43, 432। 432 बी का वैल्यू है, और यहाँ पर रेशियो में कितना है, बी का वैल्यू 2। तो इसको 432 बनाने के लिए 216 से गुना, तो जब इसमें 216 से तो इसमें भी 216 से। दोस्तों अब ये आपका निकल गया। आइए देखते हैं, ए का वैल्यू हो जाएगा 216,
बी का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 432, सी का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 144 और डी का वैल्यू हो जाएगा 72, ई का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 48 और एफ का वैल्यू हो जाएगा 12 और जी का वैल्यू हो जाएगा 16। तो दोस्तों ये आपका इतना निकल के आ गया। अब इसको काट दिया जाए दोस्तों, तो काटेंगे तो ये 108, 216, 72, 36, 24, 6, 8। ठीक है दोस्तों। अभी और जाएगा 54, 108, 36, 18, 12, 3, 4। तो दोस्तों अगर ये कटेगा और तो और कटा दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे, मिले। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप कमेंट करके बताइए कि ये जो मैंने जितना भी रेशियो से कुछ थ्योरी लिखवाया है ये आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।